केमिस्ट्री क्लास 12 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन्स हम चैप्टर पढ़ रहे थे। सीबीएसई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे जो 2010 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 2 चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 3 पार्ट है। ये फॉरेन 2011 में आया था और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पार्ट 1 करेंगे और अगली वीडियोज़ में एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 वीडियो में करेंगे। ये हमारी पहली वीडियो है इस क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। तो पहला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसके पहले हम कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो रिएक्टेंट है वो अल्कीन है ना, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। ओके, पिछली वीडियो में भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था पर उसमें पेरोक्साइड इफेक्ट था। तो जब पेरोक्साइड इफेक्ट होता है तब हम लोग एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाते हैं पेरोक्साइड में, जब पेरोक्साइड होता है। ठीक है, वहाँ पर हमने इसे थोड़ा डिस्कस किया था। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जब एल्कीन्स से हेलो एल्केन्स बनते हैं तो यहाँ पर जो मेथड यूज हुआ है वो हुआ है एडिशन ऑफ HX, क्योंकि एल्कीन्स जनरली एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, और यहाँ पर HI है पर्टिकुलर। तो मार्कोवनिकोव रूल क्या होता है, जब पेरोक्साइड ना हो, जैसे यहाँ पर नहीं है, तो तब हम लोग चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ C+। वैसे मार्कोवनिकोव रूल ये है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस कार्बन पे ऐड होगा, एल्कीन के उस कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो। और जब मैकेनिज्म देखेंगे तो उस हाइड्रोजन पे, मतलब उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन कम है, वहाँ पर आपका कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है। ठीक है, इसीलिए मार्कोवनिकोव रूल के अनुसार उस कार्बन पे एडिशन होता है न्यूक्लियोफाइल का जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, लेकिन एंटी मार्कोवनिकोव रूल होता है पेरोक्साइड के इफेक्ट में, जो हमें पढ़ना है बोर्ड में, है ना जनरली। पर ये बेसिक हमें क्लास 11th की बुक में बताया गया था GOC के चैप्टर में। ठीक है, तो बस एक पेरोक्साइड का आपको ध्यान रखना है। पेरोक्साइड में आपका जो मार्कोवनिकोव रूल है उससे विपरीत, ऑपोजिट होता है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आया था पर वो 2014 में आया था, जो थोड़ा पुराना है, अब जनरली नहीं पूछता है। पर ये एक एग्जांपल बस आप ध्यान रखिएगा, वो पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि सिर्फ पेरोक्साइड में जो हमें पढ़ना है उसमें एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगता है, उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। बाकी सब में हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के अनुसार हमें एडिशन करना है, हाइड्रोजन का और न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आपका आयोडाइड है। ठीक है, ये अल्कीन है और यहाँ पर ये हमारा हाइड्रोजन हैलाइड है, एडिशन होगा। ठीक है, और फिर हेलो एल्केन बनेगा। अब आप यहाँ देखिए कि अब ये कार्बन है और ये कार्बन है। अब इसमें क्या लगेगा, इसमें मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। तो जिस कार्बन पे एल्कीन के कार्बन, सब कार्बन नहीं, एल्कीन के 2 कार्बन है, तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन 1 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इस कार्बन, ये कार्बन पे हाइड्रोजन कम है इसकी अपेक्षा, तो यहाँ पर आपका I जुड़ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ आयोडाइड आयन है। और अगर आप स्टेबिलिटी चेक करें तो अगर यहाँ पर आप प्लस चार्ज बनाइएगा तो यहाँ पर आपको +I, CH3 का एक +I इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ +I आप यहाँ प्लस बनाइएगा तो ये इफेक्ट आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका इफेक्ट हो गया, और HI, तो फिर I यहाँ बनेगा क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने I जोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कंप्लीट रिएक्शन है, तो आप यहाँ पर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कंप्लीट हमने कर दिया है। तो अब जनरली इसका नाम पूछा तो है नहीं, पर ये आसान नाम है, तो ऐसे नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं बोर्ड में। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 पे ही दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 आयोडो, I पहले आता है M से, तो 1 आयोडो 1 मिथाइल, और ये क्या है कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला पार्ट। अब अगली वीडियो में हम अपना सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे।